ईरान इजराइल अमेरिका की जो लड़ाई है वो अचानक शुरू नहीं हुई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड ऑर्डर ब्रिटेन से अमेरिका की तरफ ट्रांसफर हो गया। उसके बाद मिडिल ईस्ट की मोस्टली कंट्रीज जैसे कुवैत, यूएई, इराक, सऊदी अरबिया अमेरिका के सिक्योरिटी सिस्टम का हिस्सा बन गए, जिसमें अमेरिका इनको सिक्योरिटी देगा। लेकिन यहीं पर ईरान ने अलग रास्ता चुना। 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद आयतुल्लाह खोमेनी पावर में आए। उन्होंने क्लियर कर दिया कि ईरान अपने रिसोर्सेज पर किसी फॉरेन पावर का कंट्रोल नहीं चाहता। ये बात यूनाइटेड स्टेट्स को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। ईरान ने अपनी सॉवरेंटी बचाने के लिए अपनी मिलिट्री और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम शुरू किया। ईरान का कहना था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल पर्पसेस के लिए है और इजराइल इकलौता ऐसा देश है इस रीजन में जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इजराइल नहीं चाहता कि उसका कोई पड़ोसी उससे ज्यादा पावरफुल बने, खासकर न्यूक्लियर के मामले में। पूरे गल्फ रीजन में न्यूक्लियर बैलेंस बना रहना इजराइल के लिए बहुत जरूरी है। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता तो ये बैलेंस टूट जाता। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने सालों तक ईरान के ट्रैफिक कैमरों को हैक करके इसके सुप्रीम लीडर खामेनेई और दूसरे ऑफिशियल्स की गतिविधियों पर नजर रखी। ये वही कैमरे थे जिन्हें ईरान की गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स की मॉनिटरिंग के लिए यूज करती थी। लेकिन इजराइल ने कैमरे को कई साल पहले ही हैक कर लिया था। जब इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों को जानकारी मिली कि ईरान के एक कंपाउंड में टॉप ईरानी ऑफिसर्स मीटिंग के लिए इकट्ठा होने वाले हैं, तब इसी इंटेलिजेंस के आधार पर हमला किया गया। मोसाद ने इन कैमरों से कौन अधिकारी कब आता जाता है, बॉडीगार्ड गाड़ियां कहां पार्क करते हैं और उन सब का डेली रूटीन क्या है, इसके बाद यह सारा डेटा खुफिया सिस्टम और एल्गोरिदम में डालकर एक पैटर्न ऑफ लाइफ तैयार किया गया। मोसाद के एजेंट्स ने बड़े स्केल पर डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल किया गया। और ये जो इजराइल यूएसए ने अभी जो ये ईरान पर हमला किया है, इसमें खमेनी की लोकेशन का पता चलते ही कुछ ही सेकंड में इजराइल ने कई हमले किए और इन्हीं हमलों में अली खमेनी की डेथ हो जाती है। हाल ही में एक अमेरिकन सबमरीन ने श्रीलंका के साउथ कोस्ट में ईरानी नेवी के वॉरशिप आइरिस डेना पर एम के 48 हैवीवेट टॉर्पीडो से अटैक करके डुबा दिया और ब्लास्ट में ईरानी नेवी के कम से कम 87 सेलर की मौत हो गई। ये वॉरशिप 18 से 25 फरवरी के बीच बे ऑफ बंगाल से इंडियन ऑपरेटेड नेवल एक्सरसाइज करके वापस लौट रहा था, जिसमें लगभग 180 लोग मौजूद थे। पेंटागन ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है और हमले के बाद श्रीलंका नेवल ने रेस्क्यू करते हुए 32 लोगों की जान बचाई। ये इंसिडेंट उस वक्त हुआ जब अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं और तेहरान के मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि उनका ऑब्जेक्टिव ईरान की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करना है। दूसरी तरफ ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अनाउंस किया है कि मिडिल ईस्ट में मिसाइल और ड्रोन अटैक जारी रहेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी की डेथ के बाद ईरान ने यूएस के गल्फ रीजन में सबसे एडवांस कहे जाने वाले AN/FPS 132 रडार सिस्टम को उड़ा डाला है, जिसे अमेरिका ने लगभग करोड़ों डॉलर खर्च करके डेवलप किया था। ईरान ने इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए 65 मिसाइल्स और 12 ड्रोन से हमला कर डाला है, जिसमें से केवल 2 ही अपने टारगेट को अचीव कर पाए, जबकि बाकी को इसी डिफेंस सिस्टम ने हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसे 2013 में कतर के एल उदैड एरिया में डिप्लॉय किया गया था। मिडिल ईस्ट में ये रेडार यूएस के नेटवर्क का आंख और कान माना जाता था, जो ठाड़ और दूसरे डिफेंस सिस्टम्स को ट्रैकिंग डेटा देता था। इसकी रेंज लगभग 5000 किलोमीटर थी और ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और ड्रोन्स को ट्रैक करने के लिए बना था। ईरान के स्ट्राइक्स सिर्फ आल उदैड एयर बेस तक लिमिटेड नहीं थे, बल्कि पूरे वेस्ट एशिया में स्प्रेड हुए और कई अमेरिकन मिलिट्री एसेट्स को टारगेट किया गया। ये यहाँ ईरान के पास है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वर्ल्ड का लगभग 20% ऑयल रोजाना इसी रूट से जाता है और ये दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट्स में से एक है। ये एक 33 से 50 किलोमीटर नैरो सी पैसेज है जो ईरान और ओमान के बीच में लोकेटेड है और पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स सऊदी अरबिया, इराक, यूएई, कुवैत, कतर, ईरान अपना ऑयल इस रूट के थ्रू ग्लोबल मार्केट्स में पहुंचाते हैं। हाल ही में ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में ईरान ने चेतावनी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और वहां से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज पर हमला किया जाएगा और तेल पाइपलाइनों पर भी हमला करेंगे। इसकी वजह से तेल की कीमतों में तेजी से उछाल आया। ईरान ने आगे बोला है कि यदि अमेरिका, इजराइल, यूरोप के जहाजों का पता चलता है तो उन पर हमला किया जाएगा। अगर ये रूट ऐसे ही ब्लॉक रहा तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई का बड़ा हिस्सा रुक सकता है और इंडिया, चाइना जैसे बड़े ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज को नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वॉर की वजह से इजराइल, अमेरिका और ईरान को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ देशों की नहीं, पावर, ऑयल और कंट्रोल की लड़ाई है।